बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। नामदान लेने के बाद हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए और 5 ऐसे काम हैं जो कभी नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं कौन से हैं वे 5 काम। जो पहला काम है वो है ईर्ष्या या जलन। अगर नामदान लेने के बाद भी हम किसी से जलते हैं या किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं तो इसका कोई लाभ नहीं है। अपने रिश्तेदारों या जान पहचान वालों की सफलता देखकर जलना हमारे अपने कर्मों के रास्ते में रुकावट डालता है। हर व्यक्ति की तरक्की उसके कर्मों पर आधारित होती है, इसलिए हमें दूसरों की उन्नति देखकर खुश होना चाहिए, ना कि उनसे जलन रखनी चाहिए। दूसरा जो काम है वो है अहंकार। नामदान लेने के बाद हमें अपने भीतर अहंकार नहीं रखना चाहिए। अगर परमात्मा ने हमें सफलता दी है तो हमें उसका आभार मानना चाहिए, ना कि खुद पर घमंड करना चाहिए। यह याद रखना जरूरी है कि जो कुछ हमारे पास है वह ईश्वर की कृपा से ही है और यह सब किसी भी समय चला जा सकता है। इसलिए प्यारी सात संगत जी, कभी भी इस माया का अभिमान नहीं करना चाहिए। जब हमारे पास संपत्ति या धन होता है तो लोग हमारा मान सम्मान करने लगते हैं, लेकिन यह धन दौलत स्थायी नहीं होती है। जैसे ही यह चली जाती है वैसे ही दुनिया का व्यवहार भी बदल सकता है। तीसरा बिंदु है रंग रूप और जवानी का घमंड। अगर उस मालिक ने हमें अच्छा स्वास्थ्य, सुंदरता या जवान शरीर दिया है तो हमें इसका अहंकार नहीं करना चाहिए। यह सौंदर्य और जवानी हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। सच्ची सुंदरता हमारे स्वभाव, विनम्रता और आदर सत्कार में होती है, ना कि हमारे बाहरी रूप में। एक बार बीमार पड़ने पर ही चेहरा कैसा बदल जाता है, यह हम सभी ने देखा है। अगर इस पर भी अभिमान हो तो अस्पताल जाकर देख सकते हैं कि सुंदर चेहरे वाले भी बीमारी से कैसे कराहते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि असली सुंदरता वह है जो हमारा अच्छा व्यवहार में है, हमारी विनम्रता और दूसरों के प्रति आदर में है। बाहरी सुंदरता तो 4 दिन की चांदनी है, पर सादगी और अच्छाई कभी समाप्त नहीं होती है। इसलिए कभी भी अपने रंग, रूप या बाहरी सुंदरता का घमंड नहीं करना चाहिए। यह तो मालिक की देन है और एक दिन यह भी हमसे अलग हो जाएगी। हमारे साथ जाने वाला केवल हमारा सुमरन और अच्छे कर्मों का खजाना होगा, इसलिए हमेशा विनम्र रहना ही श्रेष्ठ है। चौथी बात यह है कि नामदान लेने के बाद कभी अपने आप को दूसरों से ऊंचा नहीं समझना चाहिए। कई बार लोग सत्संगी भाई बहनों के साथ तो बड़े प्रेम से पेश आते हैं, लेकिन जो सत्संगी नहीं है उनके प्रति व्यवहार में अंतर कर लेते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि नाम की यह अद्भुत कृपा हमारे सद्गुरु की मेहर से मिली है। हमारी कोई योग्यता नहीं थी, यह उनकी दया है कि उन्होंने हमारे दोषों और कर्मों को अनदेखा करके हमें नामदान दिया है। इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है, यह केवल बाबा जी की मेहर है। इसलिए नामदान के बाद घमंड नहीं करना चाहिए कि हम सत्संगी हैं और दूसरे लोग नहीं। हमारा कर्तव्य है कि सद्गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए नम्रता और विनम्रता बनाए रखें, ताकि आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो सके और परमात्मा से जुड़ सके। 5वीं बात यह है कि नामदान लेने के बाद भजन सुमरन को पर्याप्त समय देना चाहिए। अक्सर लोग सेवा में तो लगे रहते हैं, लेकिन भजन सुमरन को नज़रअंदाज कर देते हैं। सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम ध्यान और सुमरन में भी समय दें। सेवा का स्वरूप कई प्रकार का होता है, तन की सेवा, धन की सेवा और सबसे महत्वपूर्ण सूरत शब्द की सेवा। यह सेवा हमारे सद्गुरु को सबसे प्रिय है। इसलिए अगर हम केवल बाहरी सेवा में ही लगे रहे और सूरत की सेवा ना करें तो हमारी सेवा का कोई लाभ नहीं। हमें हर प्रकार की सेवा करनी है, परंतु सूरत शब्द की सेवा यानी भजन सुमरन को भी प्राथमिकता देनी है। सतगुरु की कृपा और आत्मिक उन्नति केवल भजन सुमरन से ही मिलती है। इसलिए हमें अपने जीवन में सुमरन के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए, ताकि हम उस परम कृपालु के आशीर्वाद से लाभदायक हो सकें। हम अपने सतगुरु से वादा करके आए हैं कि नामदान लेने के बाद हम प्रतिदिन 2.5 घंटे का समय भजन सुमरन को देंगे, लेकिन क्या हम उस वादे को पूरा कर रहे हैं? संगत जी, आज से हमें यह संकल्प करना चाहिए कि हम रोज 2.5 घंटे भजन सुमरन में लगाएंगे। चाहे एक साथ बैठे या छोटे छोटे समय के हिस्सों में इसे पूरा जरूर करेंगे।
हमारे बाबा जी ने हमें यह नहीं कहा कि 2.5 घंटे लगातार एक ही बार बैठना है। वे तो बस यही कहते हैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समय करके पूरा कर लो। लेकिन क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? अगर हमसे यह भी नहीं हो पाता और फिर भी हम अपने आप को सेवक और सत्संगी मानते हैं तो यह कैसा प्यार हुआ हमारे सतगुरु के साथ। इसलिए संगत जी, आज से ही हमें खुद में बदलाव लाना होगा। इस दुनिया में भौतिक चीजों में कुछ नहीं रखा है। यहाँ दुख, तकलीफें और तनाव है। सच्ची शांति और सुख सिर्फ मालिक के नाम और भजन सुमरन में ही मिलते हैं। हम सतगुरु के आगे प्रार्थना करते हैं लेकिन खुद भजन सुमरन के लिए समय नहीं निकालते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दुख सतगुरु अपने आप ही ठीक कर देंगे। अगर हम अपना पूरा दिन दुनियादारी में ही व्यतीत कर देंगे और सतगुरु को याद ना करेंगे, भजन सुमरन को समय ना दें, तो सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? संगत जी, भजन सुमरन को अधिक समय देने का प्रयास करें। आज संगत जी, अगर आपको ऐसी साखियाँ डेली सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास आ सके। राधा स्वामी जी।